लेट अस स्टार्ट विद डिस्क्रीट टाइम Fourier सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम Fourier सीरीज। तो मैं बोलूंगा फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x of n periodic with period capital N, comma, the discrete time Fourier series is denoted and defined as the discrete time Fourier series is denoted and defined as, so this is given by summation k is from 0 to, sorry, k is from 0 to capital N minus 1. This is ck e to the power jk omega naught t, जहाँ पे ओमेगा नॉट कैसे निकालते हैं? सो ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाय कैपिटल एन, ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाय कैपिटल। सीके को हम लोग क्या बोलते हैं? सीके इज द कॉम्प्लेक्स Fourier coefficient, ck is the complex Fourier coefficient and it is given by, ck is the complex Fourier coefficient and it is given by ck is equal to 1 by n summation n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus jk ओमेगा नॉट n, सॉरी, यहाँ भी ओमेगा नॉट n चाहिए था। ठीक है, so that is how you calculate ck। ठीक है, so this is the description of continuous time Fourier series। तो ये जो हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज द फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको सीके पता होना है। सीके मतलब फोरियर कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, और सीके हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आई विल ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल जहाँ पे थ्योरी इसका इतना ही है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर दिमाग ज़रा ज़्यादा लगाना पड़ता है, सोचना ज़रा ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो लेट अस ट्राई टू हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? लेट अस टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिटरमाइन फोरियर सीरीज, डिटरमाइन फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन determine Fourier series representation of of the following of the following discrete time signals, determine Fourier series representation of the following discrete time signal, सिग्नल दिया है
एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस, सॉरी एक्स ऑफ एस दिया है 4 कॉस पाई एन बाई 2। ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन विंटर 2019। 6 मार्क का क्वेश्चन है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन विंटर 2019। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक्स ऑफ एन के साथ। एक्स ऑफ एन कितना है? 4 कॉस पाई एन बाई 2। मैं बोलूंगा कंपेयर विथ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 4 बोलता हूँ, सॉरी, ए कॉस ओमेगा नॉट एन। तो मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना है? यहाँ पे ओमेगा नॉट है पाई बाई 2। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कितना होगा? सो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट कितना है? पाई बाय 2। तो पाई और पाई कैंसल, ये आएगा 4/1। 4/1 क्या है? 4/1 मतलब ये रैशनल नंबर है, और क्योंकि ये रैशनल नंबर है मैं क्या बोलूंगा? एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक। क्योंकि रैशनल नंबर है मैं बोलूंगा एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक। और पीरियड कितना आएगा? पीरियड आएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। पीरियड कितना आएगा? पीरियड आएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पीरियड कितना आएगा? पीरियड आएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। और फिर ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा नॉट है पाई बाई 2। सो पीरियड इज कैपिटल एन इज इक्वल टू 4 और ओमेगा नॉट कितना आएगा? ओमेगा नॉट विल बी पाई बाय 2। राइट, अब आगे एक्स ऑफ एन कितना है? एक्स ऑफ एन है 4 कॉस पाई बाय 2 एन। करेक्ट, बट कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर जे थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस जे थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, सो एक्स ऑफ एन कितना आएगा? तो उस लॉजिक से आएगा ई टू द पावर जे पाई बाय 2n प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय 2n होल डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स ऑफ एन कितना आएगा? एक्स ऑफ एन आएगा 2 इंटू ई टू द पावर जे पाई बाय 2n प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय 2n। करेक्ट, सो एक्स ऑफ एन को मैं क्या लिखूँ? कैन आई राइट एक्स ऑफ एन एज 2 ई टू द पावर जे पाई बाय 2n प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय 2n। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, और हमारी द फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है? तो मैं बोलूंगा द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एक्स ऑफ एन कितना दिया है? एक्स ऑफ एन दिया है समेशन के इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये दिया है समेशन सी के ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। करेक्ट, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। देखो ये एक्सपोनेंशियल को देखो, ये एक्सपोनेंशियल को देखो, और ये एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करो जरा। तो मैं बोलता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर करके हमको क्या मिलता है? ठीक है, तो पहला एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करो, ये एक्सपोनेंशियल को ये एक्सपोनेंशियल के साथ कंपेयर करो। ये एक्सपोनेंशियल का पावर कितना है? ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। इसका पावर कितना है? जे पाई बाय 2। कंपेयर करो,
तो अगर कंपेयर किया तो पहले टर्म में के ओमेगा नॉट कितना आता है, ठीक है, देखो ना, सॉरी ये जे टी नहीं है, ये जे एन आएगा, एन कंपेयर करो। सो जे एन इसमें भी है, जे और एन इसमें भी है। सो के ओमेगा नॉट कितना आएगा, पहले टर्म के लिए के ओमेगा नॉट पाई बाई 2 आएगा। फिर दोनों दूसरे ये एक्सपोनेंशियल को ये एक्सपोनेंशियल के साथ कंपेयर करो। अब मुझे बताओ सेकंड वाले एक्सपोनेंशियल के लिए के ओमेगा नॉट कितना है, के ओमेगा नॉट है माइनस पाई बाई 2, लेकिन ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है, ओमेगा नॉट का वैल्यू है पाई बाई 2। तो मैं लूंगा के इंटू ओमेगा नॉट की जगह मैं लेता हूँ पाई बाई 2, तो ये आएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे के इंटू पाई बाई 2 ये आएगा माइनस पाई बाई 2। मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि मेरे इक्वेशन 1 में दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो पहले टर्म के लिए के का वैल्यू 1 आएगा, दूसरे टर्म के का वैल्यू -1 आएगा। अब एक्सपोनेंशियल के साथ जो होता है उसको हम लोग सी के बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल के साथ कौन है, तो जो एक्सपोनेंशियल के साथ है, तो जो एक्सपोनेंशियल के साथ है, तो जो एक्सपोनेंशियल के साथ है उसको हम लोग सी के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, सी के। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2। तो यहाँ पहले टर्म के लिए सी के कितना हुआ, पहले टर्म के लिए सी के मतलब 2 हुआ। तो पहले टर्म के लिए मैं बोलूंगा सी के कितना है, 2 है, पर के का वैल्यू कितना है, 1 है, तो C1 मतलब 2 रहेगा। और दूसरे टर्म के लिए सी के कितना है, दूसरे दूसरे टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल के साथ कौन है, फिर से एक्सपोनेंशियल के साथ 2 है। लेकिन एक्सपोनेंशियल के साथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ वाले को हम सी के बोलते हैं। तो दूसरे वाले के लिए भी सी कितना हुआ, 2 हुआ, पर के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू -1 है, सो सी -1। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू 2 है, और C-1 का भी वैल्यू 2 है। और मैं बोलूंगा these are the complex Fourier coefficients, these are the complex Fourier coefficients। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना है, यू गेट 6 मार्क्स। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लो। तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। लेट अस से दिस इज 6 cos पाई एन, सॉरी कॉस बोलता हूँ, कॉस हो चुका है तो साइन लेते हैं। ठीक है, 6 साइन पाई एन बाई 3, इसको सॉल्व करो, सिमिलर अप्रोच है। ठीक है, सब लोग ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एवरीवन शुड ट्राई। So how will you solve this? So x of n is 6 sin pi n by 3। ठीक है, so I will say compare with x of n is equal to a sin omega naught n। So what is omega naught? Omega naught is pi by 3. Then we will calculate 2 pi by omega naught. So this will be 2 pi
whole divided by pi by 3. So this will be 6 by 1. So this is a rational number. Correct. So I will say x of n is periodic. So I will say x of n is periodic. And what is the period? So period is numerator. What is the numerator? 6. Secondly, what is omega naught? Omega naught is pi by 3. So we got these two values. अभी आप क्या करोगे? 6 sin pi by 3n को लेकर you have to expand it. So x of n is 6 sin pi by 3n. Correct. You compare with, so compare with बोलता हूँ, compare with बोलने से अच्छा I have to say but what is sin theta? Sin theta is e to the power j theta minus e to the power minus j theta whole divided by 2j. Correct. So what will be x of n? X of n will be 6. This will be e to the power j pi by 3n minus e to the power minus j pi by 3n whole divided by 2j. ठीक है. So what will be x of n? So x of n will be, this will be 6 divided by 2j e to the power j pi by 3n minus e to the power minus j pi by 3n. Correct. So x of n कितना हो जाएगा? X of n will be 3 divided by j. Correct. And e to the power j pi by 3n माइनस ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय 3n. करेक्ट. अब अगर ये जो j डिनोमिनेटर में है, ये जो j डिनोमिनेटर में है, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके गए तो दिस j वाला टर्म, ये जो j वाला टर्म ये डिनोमिनेटर में है, अगर उसको न्यूमरेटर में लेके गए इट बिकम्स माइनस j. तो हो जाएगा माइनस 3j ई टू द पावर j पाई बाय 3n माइनस ई टू द पावर माइनस j पाई बाय 3n. करेक्ट. तो याद रखना जब डिनोमिनेटर में j होता है तो उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय j करते हैं, तो हो जाएगा j डिवाइडेड बाय j स्क्वायर. सो j डिवाइडेड बाय -1. सो दिस इज माइनस j. करेक्ट. सो डिनोमिनेटर का j जब न्यूमरेटर में जाता है तो डिनोमिनेटर में प्लस j, तो न्यूमरेटर में इट बिकम्स माइनस j. सो x ऑफ n कितना आएगा? x ऑफ n आएगा माइनस 3j e टू द पावर j पाई बाय 3n, सॉरी ब्रैकेट में j पाई बाय 3n प्लस 3j e टू द पावर j पाई बाय 3n. करेक्ट. ये हो गया इक्वेशन 1. अब हमारा फोरियर सीरीज क्या है? तो मैं बोलूंगा द फोरियर सीरीज, द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, करेक्ट. सो फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज इज समेशन सी के ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन. करेक्ट. यहाँ पे k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. करेक्ट. अब कंपेयर करो, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2. ठीक. कंपेयर 1 एंड 2. कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक. तो जरा एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करो दोनों इसमें. तो ये वाले एक्सपोनेंशियल को ये वाले एक्सपोनेंशियल के साथ और ये वाले एक्सपोनेंशियल के साथ कंपेयर करो. कंपेयर करके पहले एक्सपोनेंशियल के लिए के ओमेगा नॉट कितना है? पाई बाय 3 है. पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल के. तो जे एन, यहाँ भी जे एन है, सो पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 विल बी के ओमेगा नॉट. यहाँ पे के ओमेगा नॉट विल बी माइनस पाई बाय 3. तो सेकंड टर्म के लिए के ओमेगा नॉट कितना है? माइनस पाई बाय 3 है. तो के का वैल्यू कितना होगा? उसके लिए ओमेगा नॉट कितना है? तो कहने से ओमेगा नॉट तो खुद ही पाई बाय 3 है, सो के पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3. और सेकंड टर्म के लिए क्या होगा? के पाई बाय 3 इंटू माइनस पाई बाय 3. सो के का वैल्यू कितना आएगा? के का वैल्यू 1 आएगा और -1 आएगा. सो के वैल्यू आया 1 और -1.
अच्छा, एक्सपोनेंशियल के साथ जो बैठा है, जो एक्सपोनेंशियल के साथ है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको सी के बोलते हैं। या एक्सपोनेंशियल के साथ कौन है? 3j। सो 3j कितना हुआ? सी के। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ कौन है? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ 3j। सो पहले इसमें पहले वाला सी के कितना हुआ? एक्सपोनेंशियल के साथ कितना है? सबसे पहले -3j है, तो ये होगा -3j और ये होगा +3j। सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू 3j। लेकिन k का वैल्यू हमको पहले से पता है, k का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना है? यहाँ पे k का वैल्यू है 1 और यहाँ पे k का वैल्यू है -1। तो हमारा आंसर कितना है? C1 इज 3j एंड C-1 इज -3j। मैं बोलूंगा these are the Fourier coefficients। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। आपको कुछ भी डाउट है इसमें, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मैंने एक आपको आइडिया दिया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, सॉल्व करने का अप्रोच यही है। तो इफ यू गेट द क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट लाइक दिस। एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा वेराइटी आपको समझाने के लिए, ताकि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो एक और क्वेश्चन ले लो। फाइंड द फोरियर सीरीज find the Fourier series of the discrete time signal shown below। So this is n and this is x of n, correct? और this is 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3, 0 1 2 3 and this will continue till infinity। लेफ्ट साइड में भी so 0 1 2 3 and this will continue, right? अच्छा, n के वैल्यूज क्या है? सो 0 सॉरी 0 हो चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस लेफ्ट साइड में क्या होगा?
So -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड so on. सबसे पहले आप डायग्राम देख के मुझे बताओ कि एक्स ऑफ एन पीरियोडिक सिग्नल है क्या. From figure we can say that x of n is a periodic signal. पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीट होता है. पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो हर थोड़ी देर बाद रिपीट होता है. तो पीरियोडिक सिग्नल एंड पीरियड इज गिवन बाय एंड पीरियड कैपिटल N इज गिवन बाय. बोलो पीरियड कितना है, मुझे बताओ कितने कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, कितने सैंपल्स के बाद या कितने टाइम के बाद सिग्नल रिपीट हो रहा है. ग्राफ डायग्राम देख के बताओ टाइम पीरियड कितना है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? डायग्राम देख के बताओ टाइम पीरियड कितना है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? करेक्ट. सो चार चार के बाद रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम पीरियड हुआ कैपिटल N इज इक्वल टू 4. देखो ग्राफ पे देखो, ठीक है, ये वाला वैल्यू आया और फिर से ये वाला वैल्यू यहाँ पे आया. तो कितने देर के बाद रिपीट हुआ? 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. तो 0, 4, 8 है ना, इधर -4, -8. सो 4 4 के बाद रिपीट होता है, हो रहा है. सो कैपिटल N इज इक्वल टू 4. तो इसका पीरियड 4 है. ठीक है. अब हमको फोरियर सीरीज निकालना है. फोरियर सीरीज के हम लोग के लिए हम लोग को सीके निकालना पड़ता है. सीके का फॉर्मूला क्या है? सीके का फॉर्मूला है 1/n समेशन n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर j k ओमेगा नॉट माइनस e टू द पावर j k ओमेगा नॉट n. करेक्ट. सो सीके कितना आएगा? सो सीके विल बी इक्वल टू 1/4 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n कितना है? 4 माइनस 1 x ऑफ n ई रेस टू माइनस जे के. ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा नॉट का वैल्यू होता है 2 पाई बाय कैपिटल N इंटू स्मॉल n. तो सीके कितना आएगा? सीके आएगा 1/4 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू 3 x ऑफ n ई रेस टू माइनस जे के. ये कितना आएगा? ये आएगा 2 पाई बाय 4 n. ठीक है. तो सीके कितना आएगा? तो आएगा π/2 इंटू 0. एक बार n का वैल्यू 0, फिर एक बार n का वैल्यू 1 ले रहा हूँ. सो माइनस जे के π/2 इंटू 1. ठीक है. प्लस x ऑफ 2 इंटू ई रेस टू जे के π/2 इंटू 2 प्लस x ऑफ 3 इंटू ई रेस टू माइनस जे के π/2 इंटू 3. करेक्ट. आखिरी वाला वैल्यू 3 है. लेकिन सीके कितना होगा? सीके विल बी 1/4. एक्स के चार वैल्यू क्या है? तो ये आएगा 0 ई टू द पावर 0 प्लस इसका वैल्यू 1 है ई रेस टू जे के π/2. फिर इसका वैल्यू 2 है और ये 2 और 2 कैंसल. एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 2 है. तो जे के पाई मेरे को कहाँ से पता चल रहा है? ये यहाँ देखो. हाँ, 0 पे वैल्यू 0 है, फिर 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है. करेक्ट. और फिर ये कितना आएगा? ये आएगा +3 ई रेस टू माइनस जे के. ये कितना आएगा? ये आएगा 3 π/2. करेक्ट. सो सीके. तो सीके कितना आएगा? तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया. तो आएगा 1/4. ये आएगा ई रेस टू माइनस जे के π/2 प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस जे के पाई प्लस 3 इंटू माइनस जे के 3 π/2. करेक्ट. इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो आई विल राइट सी के एज दिस इज 1/4. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस π/2, सॉरी, ई रेस टू माइनस जे π/2 होल टू द पावर के 2 इंटू ई रेस टू माइनस जे पाई
टू द पावर k प्लस 3 इंटू e रेस टू माइनस j 3 पाई बाई 2 होल टू द पावर k, राइट। तो अब e रेस टू j पाई बाई 2 कैसे कैलकुलेट करना? तो e टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 कितना होता है? e टू द पावर माइनस j पाई बाई 2 इज कॉस पाई बाई 2 माइनस j साइन पाई बाई 2, करेक्ट। तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? कॉस पाई बाई 2 इज 0 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1। तो ये आंसर कितना आएगा? दिस आंसर विल बी माइनस j। उसके बाद e टू द पावर माइनस j पाई, ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस पाई माइनस j साइन पाई, करेक्ट। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0। तो ये वैल्यू आया -1। उसके बाद e टू द पावर माइनस j 3 पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस j साइन 3 पाई बाई 2। सो कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है और साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है। सो ये क्या आएगा? प्लस j। तो सी के कितना हो जाएगा? सी के विल बी 1/4, ये हो जाएगा माइनस j टू द पावर k प्लस -1 टू द पावर k प्लस j टू द पावर k। करेक्ट, यहाँ तक आ गया। अब हमको सी के वैल्यू निकालना है, तो मैं 4 वैल्यूज निकालूंगा। 4 वैल्यूज क्यों? क्योंकि मेरे पास n कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन? कैपिटल एन का वैल्यू 4 है, ठीक है। कैपिटल एन का वैल्यू 4 है, तो मैं 4 वैल्यूज निकालूंगा। 4 वैल्यूज कौन से? k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 3। 4 वैल्यूज निकालूंगा। तो सबसे पहले C0 कितना आएगा? ये आएगा 1/4 माइनस j टू द पावर 0 -1 टू द पावर 0 प्लस j टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये कितना होगा? ये होगा 1 + 1 + 1, करेक्ट। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मेरा पहला आंसर आएगा 3/4। फिर C1 कितना आएगा? C1 आएगा 1/4, ये आएगा माइनस j टू द पावर 1 -1 टू द पावर 1 प्लस j टू द पावर 1। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/4, ये आएगा -j -1 प्लस j, करेक्ट। -j प्लस j कैंसिल हो जाएगा। अरे सॉरी, मैंने कोएफिशिएंट नहीं लिखा यहाँ पे, 2 और 3 है, सॉरी। तो इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है। ये 2 है और ये 3 है। एक मिनट, दिस विल चेंज। तो ये कितना है? ये आएगा 2 इंटू -1 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू j टू द पावर 0, करेक्ट। तो 1/4 कितना आएगा? 1/4 आएगा 1 + 2 + 3। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6 टू द पावर 4, तो 3/2। फिर -1, ये आएगा -1 टू द पावर 1, ये आएगा 3 इंटू j टू द पावर 1। सो दिस विल बी 1/4, ये आएगा -j, ये आएगा -2 प्लस 3j। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/4, ये आएगा -2 प्लस 2j। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा -1/2 प्लस 1/2j, करेक्ट। तो C2 कितना आएगा? C2 आएगा 1/4 माइनस j स्क्वायर 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू j स्क्वायर। तो 1/4, ये आएगा j स्क्वायर प्लस 2, ये भी आएगा 3 इंटू j स्क्वायर। लेकिन j स्क्वायर कितना होता है? j स्क्वायर होता है -1, तो आएगा -1 प्लस 2 -3, करेक्ट। j स्क्वायर इज -1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, आई थिंक दिस विल बी -1/2, करेक्ट। दिस विल बी -1/2। और फिर k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 में कितना आएगा? k इज इक्वल टू 3 में ये हो जाएगा C3
दिस विल बी इक्वल टू 1/4, ये आएगा -j³ 2 इंटू -³ प्लस 3 इंटू j³। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 -j³। सो -j³ कितना आएगा, सो ये आएगा माइनस और j³, तो आई थिंक ये आएगा +j, ये आएगा +j, फिर ये आएगा -2, और ये कितना आएगा, ये आएगा -3j। तो ये आएगा 1/4, ये आएगा -2 तो आंसर कितना आएगा, -1/2 -1/2j। करेक्ट। तो सीके के 4 वैल्यूज आ गए। सीके के 4 वैल्यूज क्या है, तो पहला वैल्यू है 3/2, दूसरा वैल्यू है -1/2 प्लस 1/2j, उसके बाद -1/2 -1/2 -1/2j। राइट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब मैंने 4 ही वैल्यूज क्यों निकाले यहाँ पे, वाई डिड आई कैलकुलेट ओनली 4 वैल्यूज, क्योंकि n कितना था, ये यहाँ पे ध्यान देना, n कितना था, n 4 था, n सॉरी n का वैल्यू 4 था। क्योंकि n का वैल्यू 4 था, हम 4 वैल्यूज निकालेंगे।